हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने वाच्य भेदों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे। तो वाच्य परिवर्तन का मतलब होता है, वाच्य परिवर्तन का अर्थ है एक वाक्य के वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना। यानी कि जो एक वाक्य का, जैसे 3 वाक्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जब एक वाक्य के वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो वही कहलाता है हमारा वाच्य परिवर्तन। अगली हेडिंग है हमारी कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि जब हम कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल दिया जाता है। यानी कि जो कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया होती है उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल देते हैं। दूसरा है जाना क्रिया के रूप को कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया के काल तथा कर्म के, जो उसका कर्म होता है, उसके लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बनाकर मुख्य क्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है। अगला है कर्ता के साथ से के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है। कर्ता और कर्म का स्थान परिवर्तन अनिवार्य नहीं है, यह वक्ता के कथन पर निर्भर करता है। यानी कि जो कर्ता और कर्म का स्थान परिवर्तन होता है वो अनिवार्य नहीं होता है, वो केवल और केवल वक्ता के कथन पर, यानी कि जो भी बात कही जा रही है वो किस बेस पर कही जा रही है इस पर निर्भर करता है। जैसे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में है रिया ने कहानी लिखी, यानी कि तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। कर्ता कौन है? रिया। तो यहाँ पे रिया ने कहानी लिखी तो रिया कर्ता है। रिया द्वारा कहानी लिखी गई, अब रिया द्वारा कहानी लिखने का कर्म किया गया तो ये हमारा हो गया कर्मवाच्य। उसने पौधे लगाए, तो यहाँ पर जो उसने है वो हमारा कर्ता है। उससे पौधे लगाए गए तो यहाँ उससे क्या हुआ? पौधे लगाने का कर्म हुआ, तो यहाँ से परसर्ग आ गया, यहाँ द्वारा आ गया। कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन। जब कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कर्ता के साथ से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कर्ता के साथ हम किसी भी वाक्य में मध्य में से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह जोड़ते हैं तो वो हो जाता है हमारा कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन। जैसे क्रिया सदा, पुल्लिंग, अन्य पुरुष तथा एक वचन में रहती है। इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो क्रिया होती है वो सदा पुल्लिंग होती है, वो अन्य पुरुष यानी कि जब तीसरे के बारे में बात होती है, और तथा एक वचन में रहती है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में तथा एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना लगाया जाता है। यह भूतकाल है। अगला है जैसे कर्तृवाच्य इधर लिखा है भाववाच्य, तो सुधा चल नहीं सकती। यानी कि जो भी बात कही जा रही है वो सुधा के बारे में कही जा रही है कि सुधा चल नहीं सकती। यहाँ पे क्या है? सुधा से चला नहीं जाता। अब सुधा यहाँ पर स्त्रीलिंग है, जबकि क्रिया यहाँ पे कैसी है? पुल्लिंग, क्योंकि भाव जो है वो कैसा है? पुल्लिंग है। तो अब पढ़ें मतलब यहाँ पे जो हम लोग हैं, अब समय का वो हो रहा है तो अब पढ़ें, तो यहाँ पे क्या है? ये करता है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि अब पढ़ें, और यहाँ अब पढ़ा जाए तो पढ़ना एक भाव है तो इसके अनुसार क्रिया चल रही है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कर्ता के साथ लगे से या के द्वारा को हटा दिया जाता है। यानी कि जो भी इसके साथ
से या के द्वारा लगा होता है उस विभक्ति को हम उस वाक्य से हटा देते हैं। समान भूतकाल की क्रिया को मुख्य क्रिया बनाया जाता है। जो समान भूत बीते हुए समय में जो क्रिया होती है उसको समान यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ हम जोड़ देते हैं। जा तथा जाना क्रिया को हटा दिया जाता है। इसमें जा और जाना क्रिया दोनों ही हटा दी जाती हैं। जैसे हमसे खीर पूड़ी खाई गई। अब यहाँ क्या है, हम तो हमारे बारे में बात तो हो रही है, परंतु हमने जो कर्म किया खीर पूड़ी खाने का वो बात की जा रही है। यहाँ हमने खीर पूड़ी खाई, सीधी सीधी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हमने खीर पूड़ी खाई। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाएगी, यानी कि जो कलाकार है वो मूर्ति बनाने का कर्म करेगा। और यहाँ पे क्या है, कलाकार मूर्ति गढ़ेगा। सीधी सी बात है कि कलाकार मूर्ति गढ़ेगा। कलाकार के बारे में बात की जा रही है कि मूर्ति गढ़ेगा। इसी प्रक्रिया को अपनाकर भाववाच्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि यही सब ध्यान रखना होता है कि उससे से और जाना क्रिया हटा देते हैं। जैसे अब उससे रोया नहीं जाता, किसी के बारे में बात हो रही है कि अब उससे रोया नहीं जाता, और इसी को जब हमने परिवर्तित किया तो अब वह नहीं रोता। इसमें जो से विभक्ति लगी है ये वाली, इसको हटा दिया, अब वह नहीं रोता। सीधी सी सिंपल सी बात हो गई। बच्चों से नहाया जा रहा है, यानी कि बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और यहाँ बच्चे नहा रहे हैं, यहाँ क्या है, एक भाव है, नहाया जा रहा है। और यहाँ सीधा सीधा है क्या, नहा रहे हैं। धन्यवाद।